हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस कैटलिसिस। होमोजेनियस कैटलिसिस क्या होता है बेटा? जिसके अंदर हमारा जो रिएक्टेंट, मान लीजिए रिएक्टेंट से मुझे प्रोडक्ट बनाना है कोई, तो रिएक्टेंट के जो फेज होगा, मान लीजिए गैस है, तो वही फेज हमारे कैटलिस्ट का होना चाहिए। विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट मान लीजिए रिएक्शन हो रही है, अगर इन दोनों का फेज सेम होता है, मान लीजिए गैस है तो ये भी गैस हो, सॉलिड है सॉलिड हो, लिक्विड है तो लिक्विड हो, तो उसको बोलते हैं होमोजेनियस कैटलिसिस। क्या बोलते हैं बेटा? होमोजेनियस कैटलिसिस। अगर ये डिफरेंट हो जाए तो उसको बोलते हैं बेटा मेरा हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। बस ये बात हमें यहाँ पे जाननी थी। तो आइए चेक करते हैं बेटा। पहली रिएक्शन है कि फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन लेड चैम्बर प्रोसेस। तो लेड चैम्बर प्रोसेस में क्या होता है बेटा? मेरा SO2 से क्या बनता है? मेरा SO3 बनता है। जब SO2 की आप रिएक्शन करवाते हो O2 के साथ, तो हमारा SO3 का फॉर्मेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NO गैस। ठीक है, यहाँ पे गैस है बेटा, SO2 भी गैस है, O2 भी गैस है, SO3 भी क्या बेटा? मेरी गैस है। तो 2SO2 से क्या बन जाएगा बेटा? मेरा 2SO3 बन जाता। ठीक है, पर आप यहाँ देखोगे ये गैस है और ये भी गैस है, इसका मतलब क्या बेटा? रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अगर सेम फेज में है तो ये होमोजेनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल है, इसलिए इसको हम टिक नहीं करेंगे क्योंकि हमसे पूछा गया कौन सा नहीं है। फिर कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ SO3 इन कंटैक्ट प्रोसेस। तो कंटैक्ट प्रोसेस के अंदर क्या होता है बेटा? मेरा कंटैक्ट प्रोसेस के अंदर हमारा जो SO3 फॉर्म होता है वो कैसे होता है? SO2 की हेल्प से। ठीक है, SO2 का जो आप रिएक्शन कराते हो कंटैक्ट प्रोसेस में, ठीक है, हाफ O2 के साथ, तो यहाँ पे SO3 बनता है ना, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्लेटिनम एस्बेस्टोस का यूज करते हैं बेटा, तो ये सॉलिड होता है। ठीक है, ये मेरा गैस है, ये मेरा गैस है। इसमें आप क्या देखोगे बेटा? कंटैक्ट प्रोसेस के अंदर हम प्लेटिनम एस्बेस्टोस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ बेटा? मेरा कंटैक्ट प्रोसेस के अंदर मेरा फेज क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एग्जांपल है मेरे हेट्रोजेनियस कैटलिसिस का, ना कि होमोजेनियस कैटलिसिस का। थर्ड कहता है कि हाइड्रोलिसिस करा दो एस्टर की इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो एस्टर की आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो एस्टर क्या होता है बेटा? मेरा R, C डबल बॉन्ड O, OR। ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस करानी है बेटा, है ना। ठीक है, तो इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हो आप बेटा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। मान लीजिए कोई भी एसिड ले लिया मैंने, यहाँ पे एसिड, तो इनका फेज सेम रहता है बेटा। ठीक है, इनका फेज क्या रहता है बेटा? मेरा सेम रहता है। और एस्टर की हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिलता है? एसिड मिलता है और एल्कोहल मिलता है। एसिड मिलता है और एल्कोहल मिल रहा होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कहूँगा बेटा? यहाँ पे फेज सेम होगा। ये एक्वस फेज में होता है बेटा, ये भी एक्वस फेज में होता है। ठीक है, ये एक्वस फेज में है, तो इसका मतलब यहाँ पे बेटा मेरा ये होमोजेनियस कैटलिसिस एग्जांपल है, इसको भी हम टिक नहीं करेंगे। और क्या फिर कहता है कि हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। शुगर बेटा मेरा मान लीजिए सुक्रोज है, C12H22O11। ठीक है, तो ये एक्वस फेज में होती है बेटा, इसका तो वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम यूज़ करते हैं बेटा, डाइल्यूट H2SO4 एज ए कैटलिस्ट यूज़ करा जाता है बेटा, तो ये भी एक्वस फेज में होता है। तो ये एक्वस में है, ये भी एक्वस में है, ये भी एक्वस में है, तो इसका मतलब बेटा यहाँ पर हाइड्रोलिसिस होकर हमें क्या मिलेगा? C12H22O11। यहाँ पे बेटा हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फॉर्मेशन होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज का, इनका फॉर्मूला से दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो जान देने वाली बात क्या? फेज सेम है, तो इसका मतलब ये होमोजेनियस कैटलिसिस का एग्जांपल है। ठीक है, हमसे पूछा गया था कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।